नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक पेनी स्टॉक को, जो कि एक काफ़ी छोटा स्टॉक है। और फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक को कवर करने के पीछे, तो मेरे एक व्यूअर हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर मैं नाम सही पढ़ पा रहा हूं तो ये विनीश पटेल जी हैं। इन्होंने कमेंट करके बताया था कि नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं या आप किसी पेनी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो पता चल पाएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो यह स्टॉक सिर्फ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा, यानी कि एनएससी पर यह स्टॉक देखने को नहीं मिलता है। बात करें स्टॉक की 24 जनवरी की, तो 4.98% या कहा जाए तो स्टॉक में 5% का अपर सर्किट भी हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो स्टॉक में कई दिन से हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की मार्केट प्राइस भी आप देख लीजिएगा, 37.28 पर यह स्टॉक हमें फ्राइडे को क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में काफी सारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको छोटे मार्केट प्राइस वाले स्टॉक काफी पसंद आते हैं, या वह कोई ऐसा पेन स्टॉक देखते हैं जिस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही हो या उसमें अच्छे टस उनको बनते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, किसी भी रिटेल को स्टॉक मार्केट में काम करते समय अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो स्टॉक के प्राइस को तो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कंपनी के बिजनेस और उसकी स्टॉक की रिटर्न हिस्ट्री को देख करके आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मार्केट के प्राइस से कोई असर नहीं होता है। अगर बिजनेस खराब होता है तो स्टॉक कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको वह फिर भी नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद पता चल पाएगा कि यह स्टॉक कैसा है। फ्रेंड्स, मैं इस स्टॉक को पहली बार अपनी वीडियोज में कवर कर रहा हूं और मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था, इसी वजह के चलते मैं इस स्टॉक पर आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बात करें नगरिका कैपिटल स्टॉक की, तो इस स्टॉक की तरफ मैं बाद में आऊंगा। पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल में आपको उससे डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक किस तरह से देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी जानकारी मिस करते हैं तो आप इस स्टॉक से जुड़ी बड़ी जानकारी मिस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हुई और भी जानकारी के बारे में कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है, और फिर मैं इस स्टॉक की रिटर्न परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा और अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको इस स्टॉक पे दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह स्टॉक आपको सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स वहां पर वह जानकारी सही नहीं थी, तो आपको यह स्टॉक एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मात्र 46.8 करोड़ आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, यानी कि कहा जाए तो एक 50 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पर्सनली बताऊं तो आपको इस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉकों में स्पेकुलेशन आपको काफी होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि 50 करोड़ रुपए की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे स्टॉक में आपको बेवकूफ भी अच्छी खासा बनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें स्टॉक के करंट प्राइस की, 37 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। हाई और लो आप देखेंगे तो स्टॉक 44 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिला है, और ये 15 रुपए 40 पैसे तक लो भी बना चुका है। आप इस बात को भी ध्यान में रखें। बात करें स्टॉक के पीई की, तो यह जरूर आपको अच्छा लग सकता है। बात करें स्टॉक का पी, तो 2.56 पर आपको देखने को मिलेगा, और इंडस्ट्री पी आपको देखने को मिलेगा तो 21.3% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, सस्ते का मतलब यह नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कोई कबाड़ा खरीद लें। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, अच्छा स्टॉक अगर सस्ता होता है तो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर बेकार स्टॉक होता है तो उसमें सस्ता होने के बावजूद भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात करें स्टॉक में गिरवी रखे शेयर्स जैसी, तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें पीईजी रेशियो की, तो आपको यह भी 1 से काफी कम देखने को मिलेगा, या नामात्र ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन इस स्टॉक के काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे फ्रेंड्स का यह भी सवाल होता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन तो काफी अच्छे हैं, स्टॉक काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह नहीं है कि वैल्यूएशन अच्छे हैं तो स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए करते हैं, और अगर आपको स्टॉक रिटर्न बना करके ना दे तो आपके इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें इसके पीएनएल की, तो यह भी आपको जरूर पता होना चाहिए। बात करें पीएनएल की, तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिलती है, या कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इनमें आपको कितना फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं
मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से। और फ्रेंड्स बात करें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो यह भी हमें आते हुए देखने को नहीं मिले और यह कब आएंगे इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें मार्च 20 में, तो कंपनी नेट लॉस 65 करोड़ हमें करती हुई देखने को मिलती थी। उसके बाद मार्च 21 में बात करें तो ना ही कोई नेट प्रॉफिट था, ना ही कोई नेट लॉस था। बात करें मार्च 22 में, तो कंपनी ने जरूर 4 करोड़ रुपए के प्रॉफिट किए थे, लेकिन मार्च 23 में फिर कंपनी ने 36 करोड़ रुपए के नेट लॉस किए थे। और मार्च 24 में परफॉर्मेंस हमें 13 करोड़ प्लस में देखने को मिली थी। और बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो 18 करोड़ हमें देखने को मिली थी। और अगर आप पीछे कुछ हिस्ट्री को और देखेंगे तो कंपनी 49 करोड़ रुपए के नेट लॉस करती थी। उससे पहले 17 करोड़ रुपए के नेट लॉस करती थी, 1 करोड़ के नेट लॉस करती थी, 18 करोड़ के नेट लॉस करती थी। और उससे पहले अगर आप मार्च 15 में चले जाएंगे तो कंपनी 24 करोड़ रुपए के प्रॉफिट भी करती थी। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो बिजनेस काफी उतार चढ़ाव वाला हमें देखने को मिलता है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी का जो बिजनेस होता है उसी का आपको स्टॉक प्राइस पर असर देखने को मिलता है। तो आपको इसका स्टॉक प्राइस भी कुछ इसी तरह से देखने को जरूर मिलेगा, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही या गलत आपके लिए हो सकता है। तो बात करें पीएनएल की, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें कंपनी के बिजनेस में, तो आपको प्रॉफिट या नेट लॉस में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो यह भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें नगरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो यह एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो ऐसे में इनकी बैलेंस शीट को ज्यादा देख करके पता नहीं चल पाता है कि हमें बैलेंस शीट किस तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि बात करें जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां होती हैं, ये पीछे से पैसा उधार लेती हैं और आगे उसको इंटरेस्ट पर देती हैं। तो फ्रेंड्स इनकी बैलेंस शीट को समझ पाना थोड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन मैं मोटा मोटा फिर भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें मार्च 23, मार्च 24 और सितंबर 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो आप रिजर्व्स को देख लीजिएगा। 17 करोड़ रुपए के नेगेटिव रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करें मार्च 24 में, तो रिजर्व्स आपको फिर भी नेगेटिव देखने को मिलेंगे। सितंबर 24 में हमें जरूर पॉजिटिव 4 करोड़ रुपए के इनके रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता चुका हूँ, फाइनेंस कंपनियां होती हैं, पीछे से कर्ज लेती हैं और आगे उसको इंटरेस्ट पर देती हैं। बात करें इनके पास बोरिंग की, तो यह 118 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि घट करके 96 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि बात करें और भी कम होकर के 75 करोड़ हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो जो कंपनी को मिलने वाला कर्ज था, यह भी लगातार धीरे धीरे हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप इससे इसके बिजनेस परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बैलेंस शीट में इतना ही बताऊंगा, देख लेते हैं और आगे बने रहिएगा वीडियो में। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी आपको बताना चाहूंगा कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से देखने को मिलता है। तो आप दिसंबर 24 का लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा, तो आपको पता चल पाएगा। बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स इसमें हमें अनचेंज देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है वह हमें ज्यों की त्यों देखने को मिलती है। ना ही इसमें कोई गिरावट है, ना ही कोई हमें बढ़त देखने को मिल रही है। बात करें डीआईएच की, तो आपको नामात्र देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी हिस्सेदारी में भी कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यह स्टॉक या कंपनी इतनी ही अच्छी होती तो जो बड़े इन्वेस्टर्स है इनकी हिस्सेदारी भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो आपको शानदार देखने को मिलेंगे, जो कि 46.44% आपको दिसंबर 24 के लेटेस्ट डाटा में देखने को मिलेंगे। और अगर आप सितंबर 24 से देखेंगे तो आपको ये इनकी हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक में, तो एफआईज तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, प्रमोटर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और डीआईएच भी इस स्टॉक में नामात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके भी आप इस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में अच्छी तरह से अंदाजा लगा पाए होंगे। अब बात करें स्टॉक की, तो एक बार मैं फिर से स्टॉक पर आपको कुछ जानकारी दे पाऊंगा और फ्रेंड्स आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं जो आपको बताया था कि यह सिर्फ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, इसका लिस्टिंग आपको एनएससी पर भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स बात करें नगरिका कैपिटल की, तो स्टॉक के फंडामेंटल हम देख ही चुके हैं, स्टॉक कोई इतना मजबूत भी देखने को नहीं मिलता है। बात करें इन्वेस्टर्स की, तो बड़े इन्वेस्टर्स आपको इसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। और बात करें कंपनी को, तो जो पीछे से पैसा मिल रहा था वह भी हमें लगातार कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको एक साल में इसके 107% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक रिटेल को देखते ही इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और बात करें 5 साल में, तो 5 साल में स्टॉक 370% के शानदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि रिटर्न परफॉर्मेंस तो स्टॉक की धमाकेदार देखने को मिली है, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सही नहीं है। तो फ्रेंड्स रुकिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है। यह फ्रेंड्स मेरी पर्सनल ओपिनियन है, स्टॉक आपको अच्छा लगता हो या आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता हो, देखने को मिलता हो, तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए देख लें। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत ना रहें
और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसी स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ तो यही बताना चाहूँगा। आप इसकी जब मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की तो ये बर्बाद हुआ स्टॉक है और स्टॉक में यह आपको रिकवरी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, मैं यह नहीं कहता कि यह स्टॉक फिर से पिछले लेवल पर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। उससे पहले कंपनी को अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को सुधारना होगा, तभी हमें यह स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें इस स्टॉक की तो थोड़ा बताना चाहूँगा। यह स्टॉक आपको 21 सितंबर 2007 से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि स्टॉक कितना पुराना आपको देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक एक समय हमें, अगर मैं आपको इसका यह लेवल दिखाऊं तो आप इसको भी देख लीजिएगा, 171 रुपये के लेवल पर यह स्टॉक देखने को मिलता था। तो यह बात करें तो 2007 में इस स्टॉक में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी भी उनको 64% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, एक रिटेल जो इन स्टॉक मार्केट में गलती करता है वह यही करता है, स्टॉक में वह सिर्फ तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है या स्टॉक के मार्केट प्राइस को देख करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन स्टॉक के बिजनेस या उसकी रिटर्न परफॉर्मेंस को चेक नहीं करता है। या तो उसको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं या लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टॉक की वह चाल को नहीं समझ पाता है और जिसकी वजह से बाद में उसको पछताना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के बर्बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ही खुद बताइए क्या आपका इन स्टॉक मार्केट में काम करने का क्या लॉजिक बनता है। बात करें स्टॉक की तो आप देखेंगे क्या उतार चढ़ाव इस स्टॉक में आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक हमेशा रिस्की रहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और अगर आपको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो आप इस स्टॉक में अपने प्रॉफिट को बुक कीजिएगा और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं देखने को मिलता है। बात करें फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉकों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आपको स्टॉक चाहे धीरे धीरे ही सही, उतार चढ़ाव के बावजूद भी अगर ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे अपना कमेंट करके बताइएगा आपको नगरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक कैसा लगा और आपको क्या लगता है क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से अच्छा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जो मेरे व्यूअर थे जिनका यह कमेंट था उनको इस स्टॉक के बारे में पता चल पाया होगा। और आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है या इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ विलिस पटेल जी आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाया होगा और आप इस स्टॉक में अपने आगे के जो डिसीजन है वह ले पाएंगे। तो मुझे यही खास अपडेट इस पेनी स्टॉक से आपको देनी थी। आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।